आदरणीय देवी सज्जनों, संत अध्यात्म के आकाश में इंसानियत के इंद्रधनुष होते हैं। प्यार की बेड़ी पर परमात्मा की प्रार्थना होते हैं। विकृति के बाजार में संस्कृति का शंखनाद होते हैं। इस मंशा के साथ एक संत विभूति आज हमारे बीच विराजमान है और जिनका सानिध्य हमें प्राप्त है। आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज। हम सब जानते हैं कि प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और वेदांत वेदता है आप हैं, और ये जो युग पुरुष का जो संबोधन है, ये उपाधि है, वो उन्हें प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य रजनीश ओशो ने उनके प्रखर ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभूति से प्रभावित होकर उन्हें दी थी। हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपको बहुत बहुत प्रणाम निवेदन कि आप हमारे साथ आशीर्वचन साझा करें। ओम। पहले तो आज हमारे आचार्य जगत गुरु उनका प्रकटोत्सव है और 1235वां जन्मदिन है। और उसी उपलक्ष्य के इस पावन पर्व में उनके सिद्धांत के प्रचार का काम तो शुरू हो गया है और बल पकड़े पूरे क्षेत्र में जगत गुरु जी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाएं। मनुष्य छोटी छोटी ग्रंथियों में जकड़ा हुआ है। स्वप्न में हम जाने क्या क्या देखते हैं। सिर कट गया, यद्यपि सिर कटने पर भी स्वप्न में वो जिंदा है। जिंदा ना होता तो सिर कटने का दुख क्यों होता है। लेकिन जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना होए। ये मृत्यु क्या है, जागने से ही जाएगी। भागवत की कथा में सब आप जानते हो, कितना तप किया, वरदान मांगा पर मरा। मृत्यु के पार जाने के तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी न अन्या पंथा विद्यते आयनाय। मृत्यु से, दुख से पार जाने के लिए एक ही उपाय है, हम जीते जी शरीर रहते। अब वो उपनिषद की बातें हैं, कितनी दोहराऊं। न चेदिया बेदीन महति विनष्टि। इस शरीर के रहते नहीं जाना तो तुम्हारे ने नुकसान कर लिया। क्यों? शरीर के रहते नहीं जाना तुम्हारे मेरा तेरा जलन, ईर्षा, दुख। इसलिए शरीर रहते ही जानना है। इसलिए न चेदिया बेतीन महति विनष्टि। और जो यहाँ जान लेता है वो ब्राह्मण है, वो धन्य हो जाता है। हमारे यहाँ इस विद्या को जानना है। और कितना बताएं, समाज में बहुत कितने समय से सृष्टि चल रही है, कितनी कुरीतियाँ आ गई, बहुत चीज़ें दूर करनी हैं। और वो उसके कमियों को हटाने का, राष्ट्र निर्माण का, और राष्ट्र निर्माण का नहीं, विश्व निर्माण का। कभी कभी विदेशी आते हैं तो भारतीयों को भी कई बार कहते हैं तुम कैसे कपड़े पहनते हो। हम अमेरिका से आए हैं पर हम भारतीय कपड़े पहनते हैं। हमें विदेश की नकल सूझ रही है। आज नई पीढ़ी नशे का शिकार हो रही है। और किस लिए? थोड़ा सुखानुभूति होती होगी। एक अमेरिका जाया करते थे तो कभी नशा लेते थे, वो साधु थे। अमेरिका आदि में तो साधु भी ठीक बना रहे बड़ा मुश्किल है। इसलिए वो लेते थे। तो जब वो लिए हो तो पता चल, कहते आज तो आपने कमाल कर दिया। तो मैं समझता था नशा लिए हुए। जिस दिन का भोजन का याद तो बड़ा स्वादिष्ट है। नशे में हर चीज अच्छी लगने लगती, इसीलिए वो नशे का शिकार है। तो आज उस नशे से पार जागृत गच्छन्ते मूढ़ा पदबम्भ्यन्त। मूढ़ नहीं जाते, जागरूक जाते हैं। कहाँ? जहाँ
क्षय नहीं है, मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है, सुख दुख से पार। ये सुख और दुख की अनुभूति नेचुरल है, इसके पार जाना। तो भगवान शंकराचार्य ने बहुत कुछ किया है। हम तो ज़्यादा बोलना नहीं है, हमारा प्रेम है मध्य प्रदेश सरकार से भी, और विशेष करके इसलिए कि जो काम हम लोगों को करना चाहिए उस काम का बीड़ा हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने। और नाम इनका बड़ा अच्छा है। हम तो देखो, हम कहते, हम जब जयकारा लगाते राम जन्मभूमि की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय, शिव की जन्मभूमि की जय बोलते हो। एक ही है जो हमारे यहाँ पैदा नहीं हुए, वो है शिव। और इसीलिए शिवों का मतलब हम जन्म मरण से रहित हैं। तुम जन्मे नहीं हो। और विषय गहरा है। देखो, जो चीज़ थोड़ी देर रह के चली जाती, जैसे लहर बनी चली गई, मिट्टी में घड़ा बना चला गया, तो जो थोड़ी देर रहा वो बनावटी है, जिससे बना वो सत्य है। तो जगना थोड़ी देर रहा, सपना थोड़ी देर रहा, नींद थोड़ी देर रही चली गई। ये लगातार कौन रहता है? जो रहता है वही शिव है। और कितनी कहानी सुनी। हाँ, वो पार्वती उस भगवान शंकर राम को नमस्कार करते हैं। ये भी चक्कर है, कई बार एक दूसरे को नमस्कार नहीं करता। हमारे यहाँ ज्ञानियों का ये है, भगवान राम को शिव नमस्कार करते, पार्वती को अच्छा नहीं लगा कि तुम कौन कहो। हम बीच में मंडलेश्वर बने तो हमारे गुरु भाई कहने लगे, नहीं बुलाओ, ये मुड़ाओ, ये गिरी हटा दो, ये गिरी अच्छी नहीं लगती। तो हमने विनोद में कहा कि आप गिरी हटाने की बात पर छिलका को हटा दो। गिरी क्या हटाना? तो सार, गिरी माने सार। और उपनिषद और मंत्र हम ज़्यादा पढ़े तो हैं नहीं, पर एक मंत्र की एक लाइन बोलते हैं, अंतर अजाय मानो बहुधा विजायते। अंदर बिना पैदा हुए, अंदर अजाय माना बहुधा विजायते। अंदर पैदा हुए बिना बहुत तरह से पैदा होता है। यही रहस्य है जो जानना है। और भगवान ने अपने लिए कहा, उन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत जन्म लिया है लेकिन अजन्मा रहते। आजोपिसन अभ्यात्मा भूता नाम ईश्वर। एक बात कह के समाप्त करूँगा, कोई दुनिया में ऐसा सिद्धांत नहीं है जो नास्तिक के भी गले उतार दे। और वो आचार्य शंकर का सिद्धांत है कि नास्तिक को भी सुनने जानने को मजबूर कर देगा। कोई नास्तिक बुलाओ, किसी नास्तिक से पूछो, जगते हो? थोड़ी देर जगत दिखता है, तुम नहीं कुछ करते तो नींद आ गई, जगत दिखना बंद। फिर सपना हो गया और आगे गहरी नींद आ गई, सपना भी गई। जहाँ सपना भी नहीं था तहाँ काम, गरीब अमीर, जन्मे मरे, ईश्वर मिल जाए, मुक्ति मिल, सब कामनाओं से रहित गहरी नींद है। कहाँ कोई दुख है। लेकिन नींद की तरह सभी चिंताओं से मुक्त कोई कर सकता है तो आचार्य शंकर का सिद्धांत। एक कहानी कह के बंद करूँगा। एक भिखारी टाइप का आदमी था तो साधु। साधु को लोग भिखारी समझते हैं। हम ट्रक को हाथ देवें, ट्रक हमें नहीं रोकता, वो जानता है फ्री बैठेगा बाबा। कई खरबूजा की खेत में चले जाएं तो नोट पहले दिखाते हैं कि यदि कहेंगे खरबूजा है क्या तो कह देगा नहीं है, क्योंकि ये मानते हैं फ्री लेगा। तो अभिप्राय है कि साधु की कोई वैल्यू नहीं, लोग भिखारी समझते। तो एक साधु चलते चलते थका तो लेट गया। एक सेठ ऊपर से देखता है साधु बैठा है, फिर सो गया। सुबह उठा सेठ। सेठ पूछता है, महात्मा जी रात कैसी कटी? तो उन्होंने कहा, आधी आपकी जैसी, आधी आपसे अच्छी। सेठ ने पूछा क्यों?
कहने लगे जितनी देर नींद थी तुम और मैं एक जैसे थे, पर जगह तो मुझे कुछ पाना नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई घाटा नहीं, कोई वो नहीं, और तुम जब से जगह चिंता में हो। इसलिए यदि दुनिया में निश्चिंत होकर, और निश्चिंत होने के लिए ताला लगाते हो, निश्चिंत होने को अच्छा मकान बनाते हो, पहरे लगाते हो, मनुष्य अपने को सुरक्षित करना चाहता है, और आत्मज्ञान के अलावा सुरक्षा और कोई नहीं है, और वो आचार्य जी ने हमें सुनाया है। इसलिए हम शिवराज जी का, हम तो शिवराज कहते हैं, शिव का राज। देखो न शिव जन्मे, शिव जन्मे नहीं, इसलिए हम नहीं कहते भगवान शिव की जन्मभूमि काशी, कहते नहीं कहते, ओंकारेश्वर शिव की जन्मभूमि नहीं कहते। शिव जन्मता ही नहीं, जो जन्मता है शरीर हैं, अवस्थाएं हैं, सत्य नहीं जन्मता। न जायते वृते वा कदाचिन नायम भूत। तो भगवान शंकराचार्य ने कितनी कम उम्र में, हमें तो उतने दिनों में अकल नहीं आई थी, इतनी उम्र में पढ़ लेना, दिग्विजय यात्राएं करना, मठों की स्थापना करना, जैसे राजनीतिक किला बनाते हैं जीतने के लिए, उन्होंने देश को सुरक्षित रखने के लिए 4 मठों की स्थापना करके किला बनाया था। और अब देखो आप जानते हो कलयुग में ज़्यादा खतरा है। आज विश्व की संस्कृति यहाँ और यहाँ की विश्व में है, इसलिए बिगड़ने के चांस ज़्यादा हैं। ओम शांति शांति।